फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर के भाषा एवं संस्कृति अर्थात हिंदी विषय के अंतर्गत आदि शंकराचार्य और उनके द्वारा स्थापित 4 मठों के विवरण को हम विस्तृत में जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य गोविंद भगवत पाद के शिष्य आदि शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य में हुआ था। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषदों के व्याख्याता और वैदिक धर्म के प्रचारक थे। शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के चारों कोनों में वेदांत मत का प्रचार प्रसार किया और अनेक विधर्मियों को भी अपने मत में, अपने धर्म में दीक्षित किया था। 4 पीठों यानी मठ की स्थापना करना इनका मुख्य रूप से उल्लेखनीय कार्य रहा है, जो आज भी मौजूद है और बहुत महत्वशाली है। ये 4 मठ जो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए थे, इन्हें बनाकर शंकराचार्यों के पद पर अपने शिष्यों को आदि शंकराचार्य ने स्वयं आसीन किया था। उस समय देश भर में तेज उथल पुथल के बीच हिंदू धर्म में शिथिलता आने लगी थी और लोग सही रास्ते से भटक रहे थे। ऐसे में उन्होंने धार्मिक तौर पर देश को एक सूत्र में पिरोया, जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक मठ का आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए थे, उसमें से प्रत्येक मठ का अपना एक विशेष महावाक्य होता है, आदर्श वाक्य होता है। मठ का अर्थ ऐसे संस्थानों से है, ऐसे इंस्टीट्यूट से है, जहां इसके गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा और उपदेश आदि देने का काम करते हैं। ये उपदेशक प्रायः धर्म गुरु होते हैं। इन मठों को पीठ भी कहा जाता है और यहाँ दी गई शिक्षा मुख्यतः आध्यात्मिक शिक्षा होती है। एक मठ में इन कार्यों के अलावा, यानी आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा, धार्मिक शिक्षा के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य आदि से संबंधित काम भी होते हैं। बौद्ध मठों को विहार कहते हैं। देश भर में सन्यासी किसी न किसी मठ से जुड़े होते हैं। सन्यास लेने के बाद दीक्षित व्यक्ति के नाम के साथ एक विशेषण लगा दिया जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि यह सन्यासी किस मठ से संबंधित है, वेद की किस परंपरा का वाहक है। सभी मठ अलग अलग वेद के प्रचारक होते हैं। हिंदू धर्म में मठों की परंपरा लाने का श्रेय आदि शंकराचार्य जी को ही जाता है। ये मठ आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। 4 मठ में सर्वप्रथम श्रृंगेरी मठ आदि शंकराचार्य का यह पहला मठ है। इसकी स्थापना आपने, यानी श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर नामक जिले में तुंगा नदी के किनारे रामेश्वरम के पास की थी। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। इसके तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती, पुरी आदि संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे इन सन्यासियों को, जिन्होंने यहाँ पर श्रृंगेरी मठ में दीक्षा ली है, उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस श्रृंगेरी मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। मठ के तहत यजुर्वेद को रखा गया है। इसके पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर थे, जिनका पूर्व नाम मंडन मिश्र था, यानी मंडन मिश्र ही बाद में आचार्य सुरेश्वर बने और आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित करने के बाद इन्हें श्रृंगेरी मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया था। इस मठ की स्थापना यजुर्वेद के आधार पर की गई है। गोवर्धन मठ, इसकी स्थापना भारत के पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में की गई। इसका संबंध भगवान जगन्नाथ मंदिर से भी है। बिहार और उड़ीसा से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का भाग इस मठ के अंतर्गत आता है। गोवर्धन मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य नामक विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें इस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद का वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, यह इस मठ का महावाक्य है और इस मठ यानी गोवर्धन मठ के तहत ऋग्वेद को रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य श्री पद्मपाद हुए थे।
द्वारका मठ को शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है और यह मठ गुजरात के द्वारका धाम में स्थापित है। इसके तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम जैसे विशेषण लगाए जाते हैं, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ का महावाक्य है तत्वमसि, जो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ वह तू ही है होता है। इसमें सामवेद को रखा गया है। द्वारका के इस शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक पृथ्वीधर थे, जो शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थापित है। ऐतिहासिक तौर पर ज्योतिर्मठ सदियों से वैदिक शिक्षा तथा ज्ञान का एक ऐसा केंद्र रहा है, जिसकी स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने ही की थी। ज्योतिर्मठ के तहत दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत और सागर संप्रदाय जैसे विशेषण लगाए जाते हैं, जिससे उन्हें इस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस ज्योतिर्मठ का महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म है, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह महावाक्य ज्योतिर्मठ का निर्धारित है। ज्योतिर्मठ के अंतर्गत अथर्ववेद को रखा गया है। इसके पहले मठाधीश आचार्य तोटक थे। यह मठ सदियों से वैदिक शिक्षा तथा ज्ञान का केंद्र रहा है। 8वीं शताब्दी में स्थापित ये चारों मठ जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे, आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। हर शंकराचार्य को, हर मठ के प्रधान को अपने जीवन काल में ही सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी अर्थात नया शंकराचार्य बनाना होता है। इस प्रकार ये 4 मठ देश के 4 कोनों में स्थित हैं और भारत के अध्यात्म और वेदांत के क्षेत्र में उपयोगी सेवाएं कर रहे हैं। इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।